G20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया संदेश, कहा वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर करें विचार विमर्श। 20 से 25 जून तक अमेरिका में स्थित दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। यूएसए की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी करेंगे पहली मिस्र यात्रा। मणिपुर में मंत्री के घर भीड़ ने लगाई आग। केंद्रीय राज्य मंत्री रंजन सिंह के घर पर हमला, कहा मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल। गुजरात के बाद राजस्थान पहुंचा बिपरजॉय। बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में अलर्ट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। चंबा में 21 साल के युवक की हत्या, प्रेमिका के परिजनों पर लगा आरोप। भीड़ ने आरोपियों को जलाया घर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। 20 जून से 25 जून तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। इस बात की जानकारी पीएमओ कार्यालय की ओर से दी गई है। पीएमओ कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां वो 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे, जिसके बाद अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में पूरे देश से आए समुदाय के नेताओं को संबोधित करेंगे। अपनी 2 देशों की यात्रा के आखिरी 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा पहुंचेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी में पीएम मोदी के आमंत्रण पर मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और अब मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा के बाद मिस्र पहुंचेंगे। हैदराबाद में चल रही 3 दिवसीय G20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो के जरिए संदेश दिया और कहा कि कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और 60% से अधिक नौकरियों के लिए जिम्मेदार है और आज इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व स्तर पर कृषि 2.5 अरब से अधिक लोगों के लिए आजीविका प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भारत की नीति बैक टू बेसिक्स एंड मार्च टू फ्यूचर का मिश्रण है। यहां तक कि देश प्राकृतिक खेती के साथ साथ प्रौद्योगिकी सक्षम कृषि को भी बढ़ावा दे रहा है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर ओवर 2.5 बिलियन पीपल इन द ग्लोबल साउथ। Agriculture accounts for almost 30% of GDP and over 60% of jobs. And today, this sector faces several challenges. The supply chain disruption caused by the pandemic have been worsened by the impact of geopolitical tensions. Climate change is causing extreme weather events more and more frequently. These challenges are felt most by the global south. Friends, I want to share with you what India is doing in this most vital sector. Our policy is a fusion of back to basics and march to future. We are promoting natural farming as well as technology-enabled farming. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद बवाल मच गया है। माहौल तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। अब तक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने युवक की पीट कर हत्या करने के बाद उसके 7 टुकड़े कर नाले में छिपा दिए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस हत्या के बाद लोग भड़क गए, उन्होंने थाने का घेराव किया, यहां तक कि लोगों ने आरोपी परिवार का घर जला दिया। वहीं मामले में नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मृतक मनोहर लाल के परिवार से मिलने चंबा पहुंचे, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें रोक दिया गया।
जानकारी के मुताबिक सलूनी के संगड़ी गांव के दलित युवक मनोहर और दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की के प्रेम प्रसंग था। इसका पता उनके परिवारों को चल गया था, जिसके बाद दोनों परिवारों में काफी समय से तनातनी चल रही थी। इस बीच 6 जून को लड़की के परिजनों ने युवक को बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद उन्होंने घर में पीट कर उसे मार दिया। फिर शव के तेजधार हथियार से 7 टुकड़े कर उन्हें बोरी में भरकर नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 10 जून को लड़की और उसके भाई व भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ के बाद 12 जून को लड़की के चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं और अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और कर्फ्यू लगने के बावजूद भी मणिपुर में घर जलाए जा रहे हैं। कर्फ्यू के बावजूद कुछ घरों में आग लगा दी गई, यहां तक कि प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़े। बुधवार रात उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले में आग लगा दी गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन गुरुवार को फिर मणिपुर में देर रात केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के आवास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ की और घर में आग लगा दी। हमले के वक्त मंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। राज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था और इस घटना की खबर जैसे ही उनको मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्हें अपने राज्य के नागरिकों की ओर से ऐसे रवैये की अपेक्षा नहीं थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। Prayer, I construct the house, but if someone is try to vandalize and demolish, I feel shocked, and I never expect such kind of attitudes and activities from my fellow citizens of the state, and I pray to God also not to happen again. And this is the second time. Now I feel that in first time I anyhow convinced them and security protected the first issue, and that was in the early evening. And this time yesterday it was in the late night about 10:30, and everything is normal. Suddenly crowds of people came and attacked. I was told then even the house is fire. The fire brigades cannot enter the area. The people block it. I do not know why, for what reason they are attacking to me. गुजरात के कई इलाकों में बिपरजॉय तूफान का खास असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान के कारण कई पेड़ और खंभे गिर गए हैं। कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। गुरुवार शाम बिपरजॉय का लैंडफॉल हुआ था। इसके प्रभाव को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में कहर बरसाने के बाद अरब सागर में पनपा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में ये 16 से 18 जून तक एक्टिव रहेगा। वहीं विभाग ने बाड़मेर और जालोर में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यहाँ के जालौर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। वहीं आंधी और तेज बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की भी सूचना है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के तट से टकराने के बाद बिपरजॉय की स्पीड पहले से कम हो गई है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर लिए गए हैं और मौके पर तमाम अधिकारियों के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।